Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will discuss a theorem based on sigma n. That sigma n defines that sum of all positive divisors of n. n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे उनका क्या करना है, हमें सम करना है, राइट। तो ये सिग्मा एन किसे डिनोट कर रहा है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। तो इसके बेस पे थ्योरम क्या है कि जो सिग्मा एन होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ पी अल्फा डबल डिवाइड्स एन, दैट इज पी अल्फा प्लस वन माइनस वन ओवर पी माइनस वन, इनकी प्रोडक्ट होगी। और यहाँ पे जो ये पी अल्फा डबल डिवाइड्स एन किसे इंडिकेट कर रहे हैं, पी अल्फा डबल डिवाइड्स एन इंडिकेट दैट पी अल्फा डिवाइड्स एन बट पी अल्फा प्लस वन डजंट डिवाइड एन। दैट मीन्स जो एन है वो पी अल्फा तक डिवाइड करेगा, लेकिन अल्फा प्लस वन में कुछ ऐड करेंगे वन टर्म, तो वो उस टर्म को क्या करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, राइट। तो इसका मतलब जो सिग्मा एन है वो प्रोडक्ट कहाँ तक आएगी, जहां पर हमारी पी अल्फा को एन डिवाइड करेगा, लेकिन पी अल्फा प्लस वन टर्म को एन क्या करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, राइट। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, सिग्मा एन। सिग्मा एन प्रूव करने से पहले हम एक डेफिनेशन को समझना होगा, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में इसकी मैं वीडियो भी अपलोड करूंगी, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा हिंट होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होते हैं, राइट। तो हमारे पास कोई भी एक एफ फंक्शन होगा एम और एन का, एफ फंक्शन इज एम एन, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एम इंटू एफ एन की तरह, राइट। लेकिन ये कब लिख सकते हैं, जब हमारे पास m और n की जीसीडी कितनी होगी, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन है f, उसमें हमारे पास दो टर्म्स की प्रोडक्ट, तीन टर्म्स की प्रोडक्ट, कितने भी नंबर्स की प्रोडक्ट है, उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, दैट इज एफ एम एंड एफ एन। तो कंडीशन क्या है कि जो ये नंबर प्रोडक्ट्स हैं ये आपस में क्या होनी चाहिए कि इनकी आपस में जीसीडी कितनी होनी चाहिए, 1। तो सपोज यहाँ पे आपके पास 4 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, तो उन सबकी आपस में जीसीडी कितनी होनी चाहिए, 1 जीसीडी होनी चाहिए, राइट। तो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। सिग्मा एन समझने से पहले आपको ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की डेफिनेशन समझनी होगी, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिग्मा एन की। तो सबसे पहले हमें एक एन गिवन किया हुआ है कि जो क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम प्रूफ में क्या करते हैं, एक एन लेते हैं, किस फॉर्म में, कॉनिकल फॉर्म में, राइट। सपोज एन इज इक्वल्स टू P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2, P3 अल्फा 3 अप टू सॉन PR अल्फा R विद द कॉनिकल फॉर्म, ठीक है। ये क्या, आर की एक कॉनिकल फॉर्म ली हमने, टेकिंग सिग्मा ऑन बोथ साइड, सिग्मा के एन इज इक्वल्स टू सिग्मा के P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2, P3 अल्फा 3 अप टू सॉन PR अल्फा R, टेकिंग सिग्मा ऑन बोथ साइड। तो इस सिग्मा, ये मैंने जो ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन मैंने अभी बताया, तो इस सिग्मा पे वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। अब क्या इस सिग्मा पे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे हम कैसे देखेंगे कि जो ये नंबर हमने लिए हैं P1 P2 P3, इन सब की जो ये जीसीडी होगी आपस में वो कितनी होगी, 1, क्योंकि ये सब क्या है, एन कॉनिकल फॉर्म है। तो कॉनिकल फॉर्म क्या होती है कि जो ये आपस में नंबर्स, प्राइम नंबर्स होते हैं, इनकी आपस में जीसीडी कितनी होती है, 1। तो वी नो पी आई और पी जे की आपस में जीसीडी कितनी होगी, 1, और आई इज नॉट इक्वल टू जे, मीन्स कोई भी सेम नहीं होगा, और इनकी आपस में जो जीसीडी आएगी वो कितनी आएगी, 1। कॉनिकल फॉर्म का यही मतलब होता है कि हमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखनी होती है, और साथ में हमें क्या पता होता है कि ये प्राइम क्या होते हैं, आपस में इनकी जीसीडी 1 होती है। तो इसके साथ जीसीडी 1 होगी, इसके साथ जीसीडी कितनी होगी, 1 होगी। तो दैट मीन्स अगर पी आई और पी जे की जीसीडी 1 है, तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन लगाएं, इसका मतलब आई और जे है ना, तो यहाँ पे 1 और 2 की जीसीडी, 2 और 3 की जीसीडी, 3 और 4 की, तो यहाँ से कंटिन्यू करते टाइम इन सब की जीसीडी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो दैट मीन्स कहने का कि मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, सिग्मा एन को डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, दैट मीन्स सिग्मा के एन इज इक्वल टू, इनको डिफरेंट करके लिख सकती हूँ,
सिग्मा के P1 अल्फा 1, सिग्मा के P2 अल्फा 2 अप टू सॉन सिग्मा के PR अल्फा R, राइट। ये टर्म लिख सकती हूँ क्योंकि ये क्या सिग्मा क्या एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन बन गया हमारे पास, तो इसको हम क्या कर सकते हैं अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं। जैसे एफ एम एन था, एम एन की अगर जीसीडी 1 है तो हमने उसे क्या लिखा था एफ एम एफ एन, एफ एम एफ एन, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा नंबर है तो हमने ऐसे लिख दिया इसको। अब हम क्या करते हैं इनमें से किसी एक की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सपोज हमने किसकी वैल्यू फाइंड करी है, सिग्मा के पी आर अल्फा आर की, और जब आर को वेरी करेंगे तो इन सब की वैल्यूज भी निकल जाएंगी। तो सिग्मा के पी आर अल्फा आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, राइट। सबसे पहले जो ये पी आर अल्फा आर है, राइट, पी आई अल्फा आई पी आर अल्फा आर, इनके जो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे हमारे पास किसी भी अल्फा आई पे ले लो ये टर्म्स, किसी भी एक पे, ठीक है। आप देखोगे तो पी आई अल्फा आई ले लिया मैंने, आई वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू आर तक, इनमें से कोई एक आई ले लिया मैंने, पी आई अल्फा आई। इसके जो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस आएंगे किसी प्राइम के, जो ये नंबर है हमारे पास पी आई अल्फा आई, इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस कौन कौन से आ सकते हैं, P1 P2 1 P1 P2 अल्फा 2, सॉरी अल्फा 2 की 2, P3 3 अप टू सॉन पी आई अल्फा आई। तो इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस क्या आएंगे, प्राइम की इस पी आई अल्फा आई के 1, P1 P2 की 2, P3 की 3 अप टू सॉन पी आई अल्फा आई। तो इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर्स जो है हमारे पास पी आई है, इसके जो डिवाइजर्स आगे वो कौन कौन आगे ये, लेकिन आपको पता है कि ये सिग्मा एन क्या होता है, सम ऑफ डिवाइजर्स, दैट मीन्स ये डिवाइजर्स का क्या होगा सम। तो अगर मुझे सिग्मा के ऑफ पी आई अल्फा आई निकालना है तो वो क्या होगा इन सबका सम, तो 1 प्लस पी टू की प्लस P3 की क्यूब अप टू सॉन पी आई अल्फा आई, राइट। यही सम बनेगा हमारे पास, इन सब का हमने क्या ले लिया सम ले लिया। तो यहाँ पे हम किस पे बात कर रहे हैं, सिग्मा ऑफ के पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 1 की के, फिर 2 के साथ के, 3 के साथ के, अप टू अल्फा आई ऑफ के, मीन्स जिस टर्म के सिग्मा पे हम बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया के। अब हम इस टर्म को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इस प्लस को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगी हमारे पास, अब हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है इन टर्म्स का। तो आपको याद होगा कि सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते होते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म आर डिफरेंस n माइनस 1 लास्ट टर्म ओवर r माइनस 1। तो यही फॉर्मूला होता है a इंटू आर एन माइनस 1 ओवर r माइनस 1, वेयर r इज रेशियो ऑफ टू नंबर्स, a इज फर्स्ट नंबर n इज लास्ट नंबर, राइट। तो इनका सम कैसे निकलेगा अब हमारे पास, तो सिग्मा के ऑफ पी आई अल्फा आई किसके इक्वल आ जाएगा, इनका सम करना है तो फर्स्ट टर्म दैट इज 1। तो सबसे पहले हमें क्या देखना था कि इनकी क्या रेशियो सेम आ रही है, पी आई आ रही है 1 बाय पी आई, यहाँ पे भी आ रही है पी आई आ रही है, तो इनकी रेशियो क्या आ रही है हमारे पास सेम आ रही है दैट इज P1। तो यहाँ पे R दैट इज रेशियो, तो इसकी रेशियो क्या आ रही है पी आई ऑफ के, पी आई ऑफ के रेशियो आ रही है, और साथ में हमें क्या लगानी थी nth टर्म। nth टर्म क्या होगी, अब इसे ध्यान से देखना, ये क्या है अल्फा आई, यहाँ से लेके अल्फा आई है, लेकिन यहाँ पे भी एक टर्म है तो वो क्या बन जाएगी अल्फा आई प्लस 1, अल्फा आई प्लस 1, यहाँ तक तो अल्फा आई है लेकिन ये टर्म भी, ये भी एक्स्ट्रा टर्म है, तो ये क्या बन जाएगी अल्फा आई प्लस 1 माइनस 1 ओवर पी आई के माइनस 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास सम आ गया। अब हमने क्या किया था किसी एक की वैल्यू निकालनी थी, अब हमें सबकी वैल्यू निकालनी है। तो सबकी वैल्यू कैसे निकलेगी, हम किसको वेरी करेंगे, बस के को वेरी करते जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी सबकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। आई को वेरी करेंगे तो सिग्मा के ऑफ अगर एन की वैल्यू निकालनी है तो कैसे आएगी हमारे पास, आई को वेरी करी जाएंगे। यहाँ पे आई है, आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू 100, तो यहाँ पे 1 का 1 वैसी P1 के अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 ओवर P1 के माइनस 1, P2
के अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर P2 के माइनस 1 अप टू सो ऑन, राइट। तो लास्ट टर्म कौन सी आएगी, अल्फा आई वाली थी जो हमारे पास आर वाली टर्म थी, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पी आर के अल्फा आर प्लस 1 माइनस 1 ओवर पी आर के माइनस 1। तो ये सारी टर्म्स आ गई अब हमारे पास। ये सब टर्म्स किसमें हमारे पास, प्रोडक्ट में है, राइट। तो इन सब को प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये सारी टर्म्स किसमें है, प्रोडक्ट में। तो इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिग्मा एन किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ आई कहां से वेरी कर रहा है, 1 से लेके एन तक, आर तक, सॉरी, आई वेरी फ्रॉम 1 से लेके ये आर्थ टर्म है आर तक, और सम क्या आ रहा है इनमें, I1 to R, पी आई आ रहा है और एक क्या आ रहा है, के आ रहा है, के सब में आ रहा है, और क्या आ रहा है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 वेरी कर रहा है, मीन्स अल्फा आई प्लस 1 माइनस 1 ओवर पी आई के माइनस 1। तो यही टर्म बन रही है हमारे पास। लेकिन अब हम किस में, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिग्मा। तो यहाँ पे जो ये के है, यहाँ सिग्मा के एन के लिए, अगर हम सिंपल सिग्मा एन के लिए बात करूंगी तो ये क्या, के क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा एन की वैल्यू क्या आ गई, प्रोडक्ट ऑफ पी आई अल्फा आई प्लस 1 माइनस 1 ओवर पी आई माइनस 1। तो अब हमें क्या, ये किसके लिए वैल्यू कर रही है, हमारे पास डिफाइन कर रही है ओनली अल्फा आई पे, राइट। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में भी, क्योंकि यहाँ पे जो पी आई होगा वो सिर्फ अल्फा को एन से डिवाइड करेगा, लेकिन अल्फा आई प्लस 1 टर्म को एन से डिवाइड नहीं करेगा। और ये कहाँ से आपको पता लगेगा कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू वेरीज करवाई थी पी की, वो वैल्यूज कितने तक आई थी, ओनली पी अल्फा आई तक आई थी, अल्फा आई प्लस 1 वैल्यू तो नहीं आई थी ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इस टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये वाली टर्म भी लिख सकती हूँ कि आई प्रोडक्ट ऑफ पी अल्फा डिवाइड्स एन, और आई यहाँ से पी अल्फा प्लस 1 माइनस 1 ओवर पी माइनस 1। ओके गाइज, ये था आपके पास सिग्मा एन का प्रूफ। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए, आपको किसी भी डाउट, कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव फॉर